हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मिराय एसेट के एमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। तो हर बार की तरह हम देखेंगे इस फंड के फीचर्स क्या हैं, इसके एलोकेशन वगैरह देखेंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे, स्टॉक होल्डिंग्स देखेंगे, किस टाइप के कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा रिटर्न दे रहे हैं और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन मिराय एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो मिराय एसेट का नाम से समझ में आ रहा है, मिराय एसेट का एमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक ओपन एंडेड फंड है और ये इन्वेस्ट करता है दोनों लार्ज और मिड कैप कंपनीज पे। तो ये फंड 35 से 65% तक इन्वेस्ट कर सकता है लार्ज कैप कंपनीज से में और 35 से 65% इन्वेस्ट कर सकता है मिड कैप कंपनीज में। तो लार्ज कैप और मिड कैप की डेफिनेशन क्या है? तो जी हाँ, लार्ज कैप कंपनीज वो है जो कि टॉप 100 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मिड कैप कंपनीज वो है जो है टॉप 250 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इधर 250 में से वो 100 कंपनीज हटा देंगे जो लार्ज कैप वाले हैं। तो आफ्टर दोज जो 150 बचते हैं वो हो गए हमारे मिड कैप कंपनीज में। तो ये तो हो गया इस फंड का एक ओवरऑल व्यू। लेकिन अब हम देखते हैं और इसके फीचर्स क्या है। तो ये फंड शुरू हुआ था 2010 में और ये बेंचमार्क्ड है टू निफ्टी का लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स पर। बाकी ये फंड एक बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करता है, ड्रिवन बाय वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी ये ग्रोथ फोकस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एट रीजनेबल प्राइसेस। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो ये एक बॉटम्स अप और वैल्यू इन्वेस्टिंग इसकी स्ट्रैटेजी है। उस तरह से ये फंड इन्वेस्ट करता है, हाई क्वालिटी बिजनेसेस पर फोकस करता है एंड दे टेंड टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस फंड की जो AUM है वो है 28,000 करोड़ और ये फंड का एक्सपेंस रेशियो आ जाता है 0.64% में, विच इज वेरी गुड इन माय व्यू, क्योंकि जो और फंड्स हैं बाय लार्जर AMCs ऑफ द लाइक ऑफ ICICI या फिर एक्सिस, उनके एक्सपेंस रेशियोज काफी हाई होते हैं। तो अगर हम बात करें इस फंड के एलोकेशन वगैरह के बारे में, तो ये फंड काफी बढ़िया से बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी 50% ये इन्वेस्ट करता है टुवर्ड्स लार्ज कैप और 40% इन्वेस्ट करता है टुवर्ड्स मिड कैप। ये टोटल होल्डिंग इस फंड में 80 स्टॉक्स की है, जो सुनने में ज़्यादा लगती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि इस फंड का थीम ही लार्ज और मिड कैप में है, मिड कैप में इनको इन्वेस्ट करना है, इसलिए इन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे हैं। बाकी अगर हम इसकी सेक्टोरल मिक्स की बात करें तो फिनेंशियल्स इसके टॉप सेक्टर में आते हैं, विच अकाउंट्स फॉर ओवरऑल 30% ऑफ द वैल्यू। उसके बाद के टेक्निकल्स है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज वगैरह है, इस टाइप के सेक्टर्स पर फोकस करता है, एनर्जी पे। ये सारे चारों सेक्टर्स पे अराउंड 8% इस फंड का फोकस है और भी इस फंड में काफी मेजर सेक्टर्स पर फोकस किया है। अगर हम इनके टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट्स है ऑफ द लाइक्स ऑफ HDFC, रिलायंस, ICICI, L&T, SBI, इन्फोसिस, एयरटेल एंड HCL। बाकी इस फंड में अदर अपकमिंग कंपनीज ऑफ द लाइक्स ऑफ जोमेटो, नाइका या फिर PB फिनटेक, इस टाइप की कंपनीज पे भी इस फंड का फोकस है। और इसके पास अच्छे एक मिक्स है ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स। तो काफ़ी एक बढ़िया ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा अक्रॉस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, क्योंकि गिवन द लार्ज नंबर ऑफ होल्डिंग्स दिस fund has diversified into a large number of sectors as well as stocks. अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए ऑफ अराउंड 19% इन द लास्ट 5 years और इन्होंने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम इसके रिटर्न्स रिसेंट ईयर्स में देखें तो भी इट इज़ मोर और लेस इज इन लाइन विद द बेंचमार्क रिटर्न्स। और लास्ट 10 years में इस फंड ने 24% का रिटर्न दिया, यानी दिस हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 8 times इन द लास्ट डेकेड। सो रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है इस फंड की। अगर हम इस फंड की फीस की बात करें तो वो काफ़ी कम है एट 0.64% अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाएंगे, और अगर आप रेगुलर में जाते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 1.59%। तो फंड की जो फीस है वो उतनी हाई नहीं है गिवन दैट इट्स एन एक्टिव फंड। अब हम इस फंड के ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि आप इसके पियर्स कौन कौन है। तो कैनरा रोबेको का एमर्जिंग इक्विटीज फंड एक है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो इस टाइप के फंड्स इसके पियर्स में आ जाते हैं। आई वुड लाइक टू से कि मिराय एसेट अभी उतना कोई बहुत बड़ा या बहुत पॉपुलर फंड नहीं है अगर आप दूसरे AMCs जैसे SBI या ICICI, HDFC से इसको कंपेयर करें। लेकिन इस फंड हाउस के काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। द परफॉर्मेंस स्ट्रीक हैज़ बीन एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम फंड्स ऑफ दिस AMC और इस फंड ने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। इन्होंने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म किया है बाय 6% इन द लास्ट डेकेड। तो इस टाइप के इस फंड की
रिटर्न्स है, आपको ये अच्छे मिक्स देता है अक्रॉस स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और इसका जो टर्नओवर है वो भी काफ़ी कम है एंड दिस फंड शुड परफॉर्म इन द फ्यूचर एज वेल। हालांकि अगर आप लास्ट 2-3 साल में इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि इस फंड ने काफ़ी हाई वेटेज रखा है टुवर्ड्स फाइनेंशियल्स, जिसकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं रही है, लेकिन दिस मीन्स इट शुड मीन रिवर्ट इन द फ्यूचर। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड फंड टू लुक एट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोबारा ज़रूर से आइए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।